हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। तो मैं रेलवे सामान्य विज्ञान का जीव विज्ञान जिसे कहते हैं उसका मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूँ, जो कि इसमें से मैं कुछ करवा दिया हूँ। ठीक है, तो मैं जितना करवा दिया हूँ उतना हो चुका है, जाकर वीडियो बना दी गई है, जब प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। तो देखेंगे साथियों, यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, एक मस्त ज़बरदस्त क्लास के साथ। ठीक है साथियों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न जैसा कि दिख रहा होगा, यहाँ पर ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। जो ऊँट होता है अपने कुबड़ का प्रयोग क्या करता है, वसा का संग्रह करता है। उस कुबड़ में जो आप देखे होंगे ऊँट होता है, उठा इस तरह उठा होता है, ऊपर वाला भाग होता है, उसमें वसा के संग्रह का करता है। ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो त्वचा होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग मेरे प्यारे साथियों त्वचा होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। दूध के खराब होने का कारण जीवाणु है, लैक्टोबैसिल्स है। अगर दूध के खराब होने का जो कारण है मेरे प्यारे भाई, जीवाणु जो लैक्टोबैसिल्स है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। लीवर में भविष्य के लिए क्या है, मतलब भंडारित रहता है, एकत्रित रहता है प्यारे साथियों, तो विटामिन ए एकत्रित रहता है, याद रखेंगे। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। क्वेश्चन बनेगा, गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? गाय के रंग जो गाय का दूध होता है, वो रंग होता है वो पीला क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, मानव शरीर में जल की कमी के कारण होता है तो डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होता है, क्या होता है प्यारे साथियों, डिहाइड्रेशन होता है, याद रखेंगे। मछलियों की यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मतलब सबसे ज्यादा जो मछलियों के यकृत के तेल होते हैं, जिसे आप चर्बी बोलते हो, विटामिन डी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त में लाल रंग क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। अस्थमा जो रोग होता है किसके कारण होता है, एलर्जी के कारण होता है। किसके कारण प्यारे साथियों, एलर्जी के। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होती है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोनों में आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है, आयोडीन होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, और आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्या है प्यारे साथियों, देखिए आगे देखेंगे। रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क मतलब एड्रीनल ग्रंथि द्वारा होता है। जो रक्त दाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। स्त्रीलिंग हार्मोन है, क्या है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है, स्त्रीलिंग हार्मोन है। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। जो विकास का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया वो चार्ल्स डार्विन द्वारा। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता, ऑस्टियोलॉजी कहलाता। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है प्यारे साथियों। ईस्ट और मशरूम है फफूद, फंगी है, फफूद श्रेणी में आते हैं। ईस्ट और मशरूम फफूद श्रेणी का है। ठीक है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है तो नागराज, जिसे किंग कोबरा कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग कोबरा कहते हैं। ठीक है, गोल क्रीम से होने वाला रोग फाइलेरिया है। ये जो फाइलेरिया होता है ना, गोल क्रीमी से होने वाला रोग है, तो गोल क्रीमी से होने वाला रोग फाइलेरिया। शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। शरीर में जो पित्त का निर्माण होता है प्यारे साथियों, यकृत में होता है, याद रखेंगे। कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइड में होता है। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइड में होता है। बीसीजी का पूर्ण नाम बेसिलस क्लेमेट गिबरेलिन होता है। बेसिलस क्लेमेट गिबरेलिन होता है बीसीजी का फुल नेम, याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण करने वाला पौधा कौन सा है, क्लोरेला है। क्लोरेला है, क्लोरेला। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी शोषण करने वाला पौधा क्लोरेला है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 में लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। ट्रेविरेनस ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव तथा निर्जीव घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव तथा निर्जीव घटक होते हैं।
याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। ग्लूकोज का निर्माण पौधे में है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। ग्लूकोज का निर्माण पौधे में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। उगते हुए बीज अनाक्षिक शोषण करते हैं। उगते हुए बीज अनाक्षिक शोषण करते हैं, याद रखेंगे। उगते हुए बीज अनाक्षिक शोषण करते हैं। आगे देखेंगे साथियों, प्लेग एक संक्रामक बीमारी है। प्लेग क्या एक संक्रामक बीमारी है? प्लेग एक संक्रामक बीमारी है। प्लेग कैसा बीमारी है? संक्रामक बीमारी है। जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं जो अनुकूलन कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप एक बात बताइए, मैं आपको इतना मस्त कंटेंट देता हूँ, अपने में जितना मैं जानता हूँ मेरे लिए बहुत अच्छा कंटेंट है कि मैं लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, इतनी मेहनत करके खोज कर आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। क्या मेरा पढ़ाने का तरीका या क्या मैं जो कंटेंट लाता हूँ आप लोग को पसंद नहीं है क्या? क्या मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरी शैली सही नहीं है क्या? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जोरदार एक बार कमेंट करके बताइए कि सर आप सही नहीं पढ़ाते। अगर आपके जो भी आपका जवाब है इस सर के प्रति जो पढ़ा रहे हैं आपको, जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपना दिल खोल कर जवाब दीजिए कि यह कमी है सर, आप नहीं सही पढ़ाते या पढ़ाते हैं तो आप यार लाइक क्यों नहीं करते? जब हम आपको पसंद आता है वीडियो तो आप लाइक क्यों नहीं करते? चैनल से फिर ज्वाइन क्यों नहीं होते हैं? कोई तो फीस भी नहीं है, कोई ऐप भी नहीं मैं लॉन्च किया हूँ कि आप ऐप पर जाकर ऐप से ज्वाइन हो जाइए, तो इसलिए ठीक है। मैं तो फ्री ही पढ़ाता हूँ। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता तो आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते हैं क्या? कहाँ से खोज कर मैं कंटेंट आपके लिए लाता हूँ कि आप एक अच्छे से अच्छे नॉलेज ग्रहण करें, जो कि कहीं भी आप अगर एग्ज़ाम देने जाए तो उसे फोड़ करें, मैं ये सोचता हूँ। लेकिन आप लोग कुछ चाहते ही नहीं हो, न शेयर ही करते हो, न लाइक ही करोगे। फ्री का कंटेंट मिल रहा है यार, क्या ज़रूरत है छोड़ने का? ले लिया जाए अच्छा से। कुछ कहा जाता है क्या? बिल्कुल नहीं कहा जाता। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करूँगा आप जो भी कमी होगी आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे ज़रूर लिखकर। चलिए मैं पढ़ाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। डीएनए का सर्वप्रथम पहचान मैकलाइड तथा मैककार्टी ने 1944 में किया था। मैककार्टी 1944 में किया। डीएनए कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देता है। जो डीएनए होता है कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देता है। याद रखेंगे किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक पारितंत्र के जैविक घटक हैं। क्या है मेरे प्यारे साथियों? जैविक घटक है। हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थल मंडल आते हैं। हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है? जलमंडल। लिथोस्फीयर में स्थल मंडल आते हैं। याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रारंभ हुआ। ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रारंभ हुआ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नागोली ने 1855 में किया था। 1855 में किया था, याद रखेंगे 1855 में किया था। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट अल्टमैन ने 1886 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट अल्टमैन ने 1886 में की थी। पसीने तथा आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम्स होता है जो बहुत से जीवाणुओं को नष्ट करता है। पसीने तथा आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, याद रखेंगे, जो बहुत से जीवाणुओं का क्या करता है? नाश करता है। आगे देखिए क्या, बिल्कुल देखेंगे। तंबाकू व्यसन इसमें उपस्थित निकोटीन के कारण होता है। 1911 ईस्वी में फंक ने विटामिन की खोज की थी। फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील हैं। विटामिन ई जंतुओं में अपने आप बनता है। विटामिन जो ई है जंतुओं में अपने आप बनता है, आप याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे इसी बात पर। विटामिन बी1 को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता? विटामिन बी1 को। किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड है, याद रखेंगे। जंतु में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल है। महत्वपूर्ण स्टेरॉयड क्या है मेरे प्यारे साथियों? कोलेस्ट्रॉल है। क्लोरोप्लास्ट सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है।
साधारणतः हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल 1/2% तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से 7 गुनी अधिक होती है। कितनी गुनी अधिक होती है? 7 गुनी। समसूत्री विभाजन माइटोसिस कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। मसूड़ों द्वारा खून निकलना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों द्वारा खून निकलता है। हैजा का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हैजा का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। तो उम्मीद करता हूँ जितना भी आज मैं क्वेश्चन कराऊँ सब मस्त रहे होंगे, जबरदस्त रहे होंगे। इसके आगे जो भी प्रश्न आएंगे उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा। लेकिन आज का जो भी टॉपिक था मस्त था, जबरदस्त था, आपके लिए अच्छा कंटेंट था। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप जरूर साथ देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।